दोस्तों ओप्पो के दो फ़ोन ये बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। ओप्पो का K14X और ओप्पो का K14। तो ये हैं दोनों भाई भाई, एक के नाम में X है और ये X वाला जो है दोस्तों ये सस्ता है, ये आपको मिल जाएगा 15-16 हज़ार का। और ये K14 जो है ये आपको मिल जाएगा 18 हज़ार से 22 हज़ार के बीच में, क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है 18 हज़ार से 22 हज़ार के बीच में रहती है। अभी 18 हज़ार भी चल रही थी सेल में, और हो सकता है आपको जो है आपके लक के ऊपर मैटर करता है कितने का मिल जाए। तो लेफ्ट साइड पर जो है ना व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके सेल में से खरीदना अगर आपको कोई सा भी स्मार्टफोन पसंद आए। और जो है यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, जानेंगे आपको पैसे बचा के K14 लेना चाहिए, K14X, या फिर ज़्यादा पैसे खर्च करके K14। कोने में ऑप्शन है, चेक कर लो ना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। चलिए देखते हैं दोस्तों K14X के साथ क्या क्या मिलता है। तो अनबॉक्स करते सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंट कवर मिलता है बॉक्स के अंदर, और इसके बाद जो है फ़ोन दिया गया है, और मिल जाती है ये डिटेक्टेबल लेंथ और क्वालिटी जो है केबल की वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है, टाइप सी केबल दी गई है। इसके बाद आपको चार्जर मिलता है यहाँ पे 45 वाट। तो ये सारा सामान है। अगर आप जो है 15-16 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, K14X खरीद लेते हैं दोस्तों, और जो है अपने पैसे बचा के, तो ये सब सामान है। स्क्रीन गार्ड भी फ़ोन की डिस्प्ले पे पहले से लगा हुआ है, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। चलिए देखते हैं, अगर आप K14 खरीदते हैं आपने जो है 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करके, या कई बार ये 18 हज़ार का मिलता है तो 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके, तो इसके साथ क्या क्या है। तो अनबॉक्स करते ही सबसे पहले सेम कवर इसके साथ दिया गया है, यूज़र मैनुअल्स हैं, फ़ोन मिल जाता है रैपर के अंदर। ये हमारे पास बिल्कुल सेम कलर है, जैसा मतलब K14X का है ना, वैसे ही K14 का कलर है। टाइप सी केबल दी गई है, और चार्जर जो यहाँ पे आपको मिलता है बॉक्स में, उसमें देख लेते हैं कुछ फ़र्क है या फिर नहीं। तो बिल्कुल सेम 45 वाट का वही चार्जर आपको मिलता है जो कि आपको K14X के साथ दिया गया है। तो दोनों भाई के साथ सामान बिल्कुल सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। चलिए बात करते हैं आप डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों ये रहे दोनों स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन। अब जैसे इन दोनों के नाम सेम है ना, वैसे इन दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइन भी बिल्कुल आपको सेम मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो आप नोटिस करके मुझे बताना कमेंट करके कि आपको इन दोनों में डिज़ाइन में क्या चीज़ का फ़र्क लगा। डिज़ाइनिंग वैसे दोनों के अंदर आपको डायमंड कट में जो है पैटर्न दिया गया है। इस तरीके का डिज़ाइन आया था दोस्तों काफ़ी टाइम पहले, जब रियलमी का मतलब जो है पहला या दूसरा स्मार्टफोन आया था, रियलमी 2 करके आया था। पहले रियलमी 1 था, रियलमी 2, इस तरीके का पैटर्न आया था। तो ये चीज़ आपको जो है दोस्तों देख के अगर याद आ जाए, तो आप जो है पुराने सब्सक्राइबर है तो वो भी चीज़ बताना। तो यहाँ पे इस तरीके से प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन दिया गया है डायमंड कट में, जो कि आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, और काफ़ी जो है दोस्तों ये डिज़ाइन मतलब जो है चलने वाला है। तो उस तरीके से आपको पैटर्न दोनों में मिल जाता है। डुअल कैमरा सेटअप दोनों में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे 2 कैमरे दिए गए हैं, दोनों के अंदर फ्लैश लाइट मिल जाती है, ओप्पो की ब्रांडिंग नीचे की तरफ है। तो वैसे जो सबसे मेन चीज़ है ना डिज़ाइन की क्वालिटी, और वैसे जो है लुक वाइज जो पैटर्न है वो भी दोनों में सेम टाइप का ही मिलता है, कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं है। चलिए बात करते हैं अब दोस्तों इन दोनों फोन्स में डिस्प्ले किसमें कैसी दी गई है, क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर जो है ओप्पो K14X अगर आप खरीदते हैं 16 हज़ार के आसपास, 15 का भी मिल जाता है कई बार, 15.5 का भी, इसमें आपको जो है दोस्तों IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है। और K14 खरीदने पे भी अगर आपको ये 18 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में मिल जाए, इसमें भी आपको IPS HD+ ही डिस्प्ले मिलेगी। तो जो डिस्प्ले आपको K14X में दी गई है वही डिस्प्ले आपको K14 के अंदर मिलती है। ये चीज़ दोनों के अंदर आपको सिमिलर टाइप की मतलब जो है दोस्तों मिल जाती है, कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों फ़ोन्स जो हैं हमारे सेटअप हो चुके हैं। UI जो दिया गया है इन दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, दोनों के अंदर आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। ऐप ड्रॉअर दोनों के अंदर आपको दिया गया है, और थोड़ी बहुत फालतू की एप्लीकेशंस वैसे दोनों के अंदर भरी हुई हैं। तो ये चीज़ भी दोनों के अंदर आपको सिमिलर टाइप की मिलती है। चलते हैं सेटिंग्स में, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट कितना है कितना नहीं, स्मूथनेस आपको कैसे मिलती है इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर। तो यहाँ पे जो है दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो जो स्मूथनेस आपको मिलती है दोनों फ़ोन्स को, जो यूज़ करने का एक्सपीरियंस है वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, दोनों चलाने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर आपको रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की क्वालिटी की, और ब्राइटनेस, कलर्स और डिज़ाइन की। तो यहाँ पे दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको पंच होल कैमरा वाला डिज़ाइन मिलता है। ये चीज़ आपको दोनों में एक जैसे टाइप की दी गई है। डिस्प्ले का जो डिज़ाइन है दोनों में आपको सिमिलर टाइप का ही मिलता है, पंच होल कैमरे वाला। इसी के साथ जो एजिस बेजल्स हैं वो भी दोनों के अंदर आपको बराबर टाइप के दिए गए हैं। तो ये चीज़ भी आपको दोनों में सिमिलर टाइप की मिलती है। डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ब्राइटनेस भी काफ़ी बढ़िया है, और डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। बस एक चीज़ की दिक्कत है, दोनों में से किसी में भी आपको डिस्प्ले फुल HD+ नहीं मिलती। लेकिन जो है दोस्तों इस बजट के अंदर आपको जो दूसरे फ़ोन्स के अंदर डिस्प्ले देखने को मिल रही है, इन दोनों के अंदर आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही मिल जाती है, जब बात आती है दोस्तों डिस्प्ले की ब्राइटनेस की और कलर्स की, क्योंकि वो चीज़ इन दोनों के अंदर काफ़ी बढ़िया है। डिस्प्ले की क्वालिटी में जो है वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ना कलर्स में ना ब्राइटनेस में। लेफ्ट साइड से देखेंगे यहाँ पे आपको सिम की ट्रे मिल जाती है, दोनों भाई भाई हैं, यहीं पर आपको सिम की ट्रे मिलती है, 2 सिम कार्ड 5G के लगा सकते हैं। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक मिल जाता है। K14X में हेडफोन जैक नीचे मिलता है।
K14 में चेक कर लेते हैं। राइट साइड से देखेंगे वॉल्यूम के बटन्स और पावर के बटन्स हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में साइड में है। ऊपर से देखेंगे यहाँ पे प्लेन डिजाइन है। K14 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट मतलब जो है दोस्तों वो नहीं मिलता हेडफोन जैक, जो कि K14X में दिया गया है। अब बात आती है रैम और स्टोरेज की। देखिए दोस्तों K14X जो है ना, ये आपको जो मिलेगा ये मिलता है 15,000 से 16,000 के बजट में 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। तो ये आता है 4128। और K14 जो है दोस्तों ये आपको मिलता है 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। तो ये मिलता है आपको 6128। तो दोनों के अंदर आपको जो है स्टोरेज तो बराबर मिलती है, लेकिन 2 GB रैम का फर्क है। K14X का अगर आपको 6128 चाहिए तो वो आपको 18-19 हज़ार के आसपास ही पड़ेगा। इसके अलावा जो है दोनों में एंड्रॉइड 15 दिया गया है। लेटेस्ट वर्जन तो दोनों में नहीं मिलता 16, बाकी अपडेट मिल जाएगा दोनों में। कैमरे की बात करी जाए तो यहाँ पे कैमरे के अंदर भी आपको जो है कोई बड़ा मेजर फर्क जो है मुझे मतलब ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई बहुत ही जमीन आसमान का फर्क हो। वो चीज़ मुझे दोनों के अंदर सिमिलर टाइप की लग रही है दोस्तों। कैमरे की जो परफॉर्मेंस है दोनों में अच्छी है और सिमिलर टाइप की मिलती है। इसी के साथ जो है बैटरी की बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ पे K14X के अंदर जो बैटरी दी गई है वो मिलती है आपको 6500 mAh की, और K14 के अंदर आपको बैटरी मिलती है 7000 mAh की। तो यहाँ पे 500 mAh बैटरी का फर्क आता है दोस्तों। K14 के अंदर आपको बैटरी और ज़्यादा मिल जाती है। इसी के साथ जो है दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो है प्रोसेसर, इन दोनों फोन्स के अंदर आपको सेम ही प्रोसेसर मिलता है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300। तो उसके अंदर भी आपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ भी आपको दोनों में सिमिलर टाइप की दी गई है। अगर आप जो है K14X खरीदते हैं पैसे बचा के तो भी आपको वही प्रोसेसर मिलेगा, और अगर आप जो है दोस्तों थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो K14 के अंदर भी आपको वही प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो वो चीज़ आपको दोनों के अंदर सिमिलर टाइप की दी गई है। तो ये सारी खूबियाँ कमियाँ दोनों में। चलिए बात कर लेते हैं आपको दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। बेस्ट फोन आपके लिए फिर भी इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन में कौन सा रहेगा? दोनों ओप्पो के हैं। तो देखिए दोस्तों इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन में जो सबसे बड़ा फर्क है ना इन दोनों फोन्स में, K14 अगर आप खरीदते हैं थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके तो आपको 6 GB रैम वाला फ़ोन मिल जाएगा ये, जो कि आपके लिए स्पीड में थोड़ा बहुत मतलब जो है और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा नॉर्मल यूज़ के अंदर, थोड़ा बहुत हैवी यूज़ में। इसके अंदर आपको जो मतलब थोड़ी सी परफॉर्मेंस और जो है दोस्तों ज़्यादा बेटर मिल जाएगी। इसी के साथ जो है दोस्तों इसके अंदर आपको जो है बैटरी थोड़ी ज़्यादा दी गई है। ये दो बड़े मेजर फर्क आपको देखने को मिलते हैं K14 अगर आप खरीदते हैं। बाकी सेम टाइप के फीचर्स हैं दोनों में। ज़्यादा बेटर वैसे K14 ही है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भाई है दोस्तों, है दोनों भाई भाई, लेकिन K14X छोटा भाई है, K14 बड़ा भाई है। आपको इन दोनों में फिर भी जो है कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा? वैसे जो है अगर आपको ये K14 18,000 से 19,000 में भी मिल जाए ना तो भी बढ़िया ही है, क्योंकि अगर 628 आप K14X का खरीदेंगे 18-19 हज़ार का तो सेम बजट में जो है दोस्तों K14 भी बढ़िया ही है। तो आपको जो है थोड़ी बैटरी और ज़्यादा मिल जाएगी और जो है रैम इतनी मिल जाएगी 6 GB। तो ज़्यादा बढ़िया फ़ोन थोड़ा निकल कर आता है K14। बस जो है प्राइसिंग मैटर करती है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर प्राइसिंग क्या चल रही है। हो सकता है थोड़ी बढ़ भी जाए, हो सकता है थोड़ी और सस्ती हो जाए। तो सेल में से खरीदना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर लो ना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।